हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल देसी में सोलम। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट किया था, जिसमें से पहले क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया था। तो आज की वीडियो के अंदर अपन आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें से उदाहरण नंबर 1 में दिए हुए समीकरणों को सोल्व करना है, जिसमें से अपने पास में उदाहरण 1 में समीकरण प्राप्त हुई थी अपने को x² - 45x + 324 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसके मूल ज्ञात करने हैं अपने को, यानी कि इसका हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, माइनस का 45x से बीच वाला पद, तो इसके इस प्रकार से टुकड़े करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 45x, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 324। चलो करते हैं इसके। तो x² - 36x - 9x + 324। दोस्तों मैंने टुकड़े ये किए, माइनस का 9x और माइनस का 36x, इन दोनों को यदि मैं वापस सेम नेगेटिव नंबर है दोनों, तो आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 45x हो जाएंगे। और यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 की 54 4 असल का 5 9 27 और 5 32, कितना आ जाएगा, 324 आ रहा है। तो अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर -9 क्यों कॉमन लूँगा मैं, अभी आपको समझ आएगा। यहाँ यदि मैं x निकालता हूँ बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पर x, यहाँ से मैं x निकालता हूँ तो माइनस का 36 बच गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, -x - 36 आ रहा है, तो अपने को भी एक गुणनखंड यहाँ पर क्या लाना होगा, इसमें से x - 36। तो क्या करेंगे अपन, माइनस का 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया, -9 यहाँ पे आ गया तो x बच गया। फिर यहाँ पर 324 में से माइनस का 9 कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा माइनस का कितना, 36 बराबर 0। x - 36 x - 36 दोनों जगह सेम है, बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो ये x - 36, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर बच गया माइनस का 9 बराबर 0। दो चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या होगा, x - 36 बराबर 0 या x - 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 36 और यहाँ से x बराबर 9। x की दो वैल्यू मिल चुकी है अपने को, 36 और 9। आई होप कि आपके समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वेश्चन है दोस्तों, की उदाहरण नंबर 1 के अंदर दो क्वेश्चन थे, जिसमें समीकरण बनाई थी अपन ने पहले, तो वो अपन ने सोल्व कर लिया। दूसरी समीकरण बनी थी अपने पास में x² - 55x + 750। तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करते हैं अपन। तो माइनस का 55x है, इसके टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि यानी कि 750, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, माइनस का 55x। तो मैं करूँगा इसके टुकड़े x² - का 30x - 25x। अब यहाँ पर देखो, माइनस का 30x और माइनस का 25x दोनों क्या है, समान है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो गया, 55x + 750। अब यदि मैं इन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वल टू 0, यदि इन टुकड़ों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 750। 750 इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, मतलब 750 x², यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 750 x²। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाहर निकालते हैं। तो और यहाँ पर माइनस का 25, माइनस का 25 क्यों निकाला मैंने, अभी आपके समझ आएगा। यहाँ पर x निकाला यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, x, यहाँ पर क्या बच गया, x निकाल लिया बाहर, तो माइनस का 30, -25 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर माइनस का 25 निकाल लिया बाहर, तो क्या बच गया, x। यहाँ से यदि मैं 750 में से माइनस का 25 निकालता हूँ बाहर, तो क्या बचता है, माइनस का 30 = 0। x - 30 और x - 30 कॉमन है, बाहर निकालते x - 30, यहाँ पर क्या बच गया, x, और यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, माइनस का 25 बराबर 0। अब ध्यान से देखो आप, दोनों चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, दोनों का 0 आ रहा है, तो क्या होगा, x - 30 बराबर 0 या x - 25 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 30 और यहाँ से x बराबर 25। x की दो वैल्यू मिल चुकी है अपने को, 25 और 30। आई होप कि आपके समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है दोस्तों, 182। चलिए ज्ञात करते हैं। तो माना संख्या प्रथम क्या है, x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 27 - x, क्योंकि पहली संख्या क्या है, x है, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो मतलब 27 में से यदि अपन x पहली संख्या को घटाते हैं तो दूसरी संख्या अपने आप ज्ञात हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, प्रश्नानुसार x × 27 - x बराबर, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। चलो अब इसको ज्ञात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू 27 क्या हो जाएगा 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस कॉमन निकालूंगा और दूसरी तरफ ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 27x है। अब इसके टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाइकेशन 182 और एक्स स्क्वायर का इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो और जोड़ने और घटाने में वापस क्या आना चाहिए अपने पास में, माइनस का 27x। तो मैं करूँगा टुकड़े एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। माइनस का 14x और माइनस का 13x दोनों चीज़ें समान है, जुड़ के वापस क्या हो जाएगी माइनस का 27x और मल्टीप्लाई करता हूँ यदि मैं इन टुकड़ों को, तो क्या आ रहा है अपने पास में 182। इसको अब आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 13। तो पहले में एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बच गया एक्स, माइनस यहाँ से एक्स कॉमन निकाला तो क्या बच गया 14। फिर यहाँ पर क्या कॉमन लिया अपन ने माइनस का 13, यहाँ पर क्या बच गया एक्स माइनस यहाँ पर बच गया दोस्तों 14 बराबर 0। एक्स माइनस 14 दोनों जगह समान है, समान चीज़ को अपन क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस 14 बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बच गया एक्स, यहाँ पर बच गया माइनस का 13 इक्वल टू 0। दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो क्या होगा एक्स माइनस 14 बराबर 0 या एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर 14 या एक्स बराबर 13। तो मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यदि अपन पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13, और यदि पहली संख्या 13 लेते हैं अपन तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 14 हो जाएगी। तो ये दो संख्याएं हैं अपने पास में। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है दोस्तों 365 दे रखा है। तो माना प्रथम पूर्णांक क्या है धनात्मक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा इसका क्रमागत है मतलब इससे एक ज़्यादा होगा, x हो गया पहला और दूसरा क्या हो गया, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 365। तो अब इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो आंसर मिल जाएगा अपने को। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से खोलेंगे अपन इसको, तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ए है यहाँ पर एक्स और बी है क्या है 1 है, एक का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए के स्थान पर एक्स इंटू बी के स्थान पर 1 बराबर 365। ये वाला पद उठाकर अपन इधर लेकर आएंगे तो है यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो चीज़ें हैं समान है, तो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर ये 1 प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 1 में से 365 जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा दोस्तों माइनस का 364, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। ध्यान से देखो अब यहाँ पर शार्प भी सभी में 2 कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा पूरे समीकरण को 2 से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ, तो इधर 0 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 2 से पहले इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पहले इसको फिर इसको करूँगा तो एक्स बच जाएगा यहाँ पर, फिर इसको करूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 182 बराबर 0। तो ये समीकरण मिल ली अपने को द्विघात समीकरण। अब अपने को इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर अंतिम पद और प्रथम पद इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है दोस्तों माइनस का 182 एक्स स्क्वायर। तो अपने को टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि एक्स के बीच वाले पद के कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 182 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पर वापस क्या प्राप्त होना चाहिए अपने को बीच वाला पद। चलो करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर इस एक्स के टुकड़े करूँगा मैं दोस्तों 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये टुकड़े कर लिए मैंने, वापस क्या आता है यदि इनको घटाते हैं तो x आता है और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आता है। आई होप कि आपके समझ आ रहा होगा।
यदि समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है एक्स, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 13, एक्स निकाला बाहर, क्या बच गया यहाँ पर एक्स और यहाँ पर बच गया प्लस 14। यहाँ से माइनस का 13 बाहर निकालेंगे अपन, तो -13 निकाला बाहर, तो यहाँ पर माइनस का 13 निकाल लिया, माइनस का 13 एक्स में से यहाँ पर बच गया एक्स और यहाँ पर 13 निकालेंगे बाहर माइनस के, तो क्या बचेगा दोस्तों +14 इक्वल टू क्या है 0। एक्स प्लस 14 कॉमन है, बाहर निकालते हैं, एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर हैं, तो मल्टीप्लाई के अंदर है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 14 बराबर 0 या एक्स माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस का 14 और यहाँ से x बराबर 13। अब क्वेश्चन में क्या था कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो धनात्मक पूर्णांक में -14 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, तो इसको तक नहीं लेंगे अपन, यहाँ पर लेंगे x बराबर 13। तो पहला पूर्णांक क्या हो गया दोस्तों 13, पहला पूर्णांक अपन ने माना था x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर दोस्तों 14। तो पहला पूर्णांक 13 है और दूसरा पूर्णांक क्या आ गया दोस्तों अपने पास में 14। आई होप कि आपके समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा इसका कर्ण कितना है दोस्तों 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है अपने पास में, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना यदि क्या है आधार क्या है x है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, क्या हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, उसका कर्ण कितना देर का है 13 देर का है, तो अपने को अब ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई बराबर तो है दोस्तों x माइनस 7 और आधार बराबर क्या है, आधार बराबर है x और कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर है 13। अब यहाँ पर अपन एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब चीज़ें अपने को दे रखी है, तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान रखेंगे। तो कर्ण बराबर है 13 का स्क्वायर, आधार कितना है x, तो इसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, तो इसका स्क्वायर। चलो अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले होते हैं। इस क्वेश्चन में अपन दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और पहले ये अपन ने यहाँ पर कर लिया। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर मतलब a क्या है x और b क्या है 7 है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2 गुणा a का मान x और b का मान 7 प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर बराबर कितना है 13 का स्क्वायर, ये होता है 169। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 7x कितना हो जाएगा माइनस का 14x प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 बराबर +69। ये वाला पद उठा कर देता लेकर आएंगे अपन, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 120, किसका, वो भी माइनस का। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। पूरे समीकरण में देखो आप ध्यान से, सब में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो मैं इस पूरे समीकरण को 2 से डिवाइड करूँगा, इधर 2 से डिवाइड करूँगा, तो अपने पास में नई समीकरण मिलेगी। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। और तो अब यहाँ पर देखो बीच वाला पद है माइनस का 7x और अंतिम पद और प्रथम पद है एक्स स्क्वायर और 60। यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है माइनस का 60x स्क्वायर, तो अपने को माइनस के 7x के इस प्रकार टुकड़े करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई क्या है माइनस का 60x स्क्वायर और जोड़ने और घटाने पर वापस क्या आना चाहिए अपने पास में माइनस का 7x। तो मैं टुकड़े करूँगा इसके एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, बाहर निकालते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x निकालेंगे बाहर, तो x यहाँ पर क्या बच गया x माइनस 12, यहाँ पर 5 कॉमन लिया अपने, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर माइनस का 12 पंजे 60 यानी कि माइनस का 12 बराबर 0। x माइनस 12 x माइनस 12
जो भी चीज़ कॉमन होती है यानी कि सेम होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं अपन। तो x माइनस 12 बाहर निकाला अपन ने, क्या बच गया यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बच गया +5 बराबर 0। मल्टीप्लाई क्या है 0 के बराबर है, तो क्या होगा x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 12 और यहाँ से x बराबर -5। अब देखो यहाँ पर x बराबर अपन ने आधार माना था दोस्तों, वो एक नेगेटिव संख्या नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा पॉजिटिव संख्या होती है। तो ये वाला तो अपन आंसर नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन सही आंसर मानेंगे x बराबर 12 को। क्या मानेंगे x बराबर 12। तो आधार कितना आ गया अपने पास में 12 है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 है, x माइनस 7 बराबर ऊंचाई। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। तो यहाँ पर ऊंचाई मिलेगी अपने को 5 सेंटीमीटर और आधार कितना मिला अपने को 12। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। इस प्रश्नावली 4.2 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी का अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। मतलब एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की मतलब प्रत्येक एक बर्तन की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब माना एक दिन में निर्मित बर्तन कितने हैं दोस्तों x है और एक बर्तन का मूल्य, क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन यानी कि एक नग का मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, इसका दुगना मतलब संख्या बर्तनों की संख्या का दुगना, बर्तनों की संख्या का दुगना मतलब 2x, इससे भी कितना अधिक है 3 अधिक है। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। 90 रुपये दे रखा है कुल, तो कुल किस प्रकार आएगा, यदि मैं रुपये को मल्टीप्लाई कर दूँ संख्या से, बर्तनों की संख्या से, एक बर्तन की संख्या मतलब एक बर्तन का मूल्य को मैं बर्तनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने पास में कुल कितने रुपए लगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल बर्तनों का लागत मूल्य बराबर कितना आ जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 जो कि दे रखा है अपने को 90 रुपये। ठीक है, अब अपने को इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 कितना होगा 3x इक्वल टू 90। इस 90 को उठाकर इधर लेकर आऊँगा मैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ पर टुकड़े क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस बीच वाले पद के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि आंसर क्या आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए माइनस का 90 इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 180 x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके टुकड़े किस प्रकार करूँगा मैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। चलो टुकड़े तो कर लिए मैंने। अब यदि मैं इनको घटाता हूँ वापस 15x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा 3x जाएगा, मतलब सही है। मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है माइनस का 180 x स्क्वायर। आई होप कि आपकी समझ आया होगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो भी माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, निकालते हैं बाहर। x बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बच गया 2x, यहाँ पर क्या बच गया प्लस 15। अब यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन लिया अपने, माइनस का 6 बाहर निकाला तो माइनस के 12x में से माइनस का 6 निकाल लिया बाहर, तो क्या बच गया 2x प्लस क्यों लगा माइनस का 90 है। यदि मैं इसमें से माइनस का 6 बाहर निकाल लूँ यानी कि 90 को 6 से माइनस के 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों 15 आएगा बराबर 0। 2x प्लस 15 2x प्लस 15 सेम चीज़ है, सेम चीज़ को अपन क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो 2x प्लस 15 बाहर निकाला और यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ से क्या बच गया माइनस का 6 बराबर 0। तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो x माइनस 6 बराबर 0 या 2x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 6 और यहाँ से 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर माइनस का 15 बटा 2। ठीक है, तो अपने पास में एक वैल्यू है कितनी x बराबर 6 और x बराबर माइनस का 15 बटा 2। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों बर्तनों की संख्या है x जो कि
पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर मिला अपने को माइनस का 15/2, तो इसको तो अपन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर लेंगे अपन सही आंसर x बराबर 6। तो मतलब बर्तनों की संख्या तो कितनी थी, 6 है दोस्तों। और एक बर्तन का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 2x + 3 था ना, तो 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 रुपये। मतलब एक बर्तन का लागत मूल्य कितना आ रहा है दोस्तों, 15 रुपये। और बर्तनों की संख्या कितनी थी, एक दिन में 6 बर्तन बनाए गए थे। तो आई होप कि आज की क्लास के अंदर आपको मजा आया होगा और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सोल्व कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। यदि समझ आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।